सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा भाग 12। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 12 में हम आपको पढ़ाएंगे विभव मापी के अनुप्रयोग। इसके दो अनुप्रयोग हैं। पहला है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। सेकंड है विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। फिर है विभव मापी की वोल्टमीटर से शिष्टता, वोल्टमीटर तथा विभव मापी में अंतर और विभव मापी की सुग्राहिता। टॉपिक है विभव मापी के उपयोग। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला उपयोग है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। फर्स्ट पार्ट है विद्युत परिपथ का नामांकित रेखा चित्र। सेकंड है सूत्र की स्थापना। थर्ड है प्रेक्षण सारणी और दो प्रमुख सावधानियां। आंसर है फर्स्ट पार्ट उपकरण का नामांकन रेखा चित्र। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए निम्न अनुसार विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, जिसके प्राथमिक परिपथ में विभव मापी के तार AB के बीच श्रेणी क्रम में संचायक सेल C, धारा नियंत्रक RH तथा एक मार्गी कुंजी K1 जोड़ते हैं तथा द्वितीयक परिपथ में जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उनके धनात्मक इलेक्ट्रोडों को उच्च विभव के सिरे A से तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोडों को द्विमार्गी कुंजी K2 के बाह्य संयोजक पेंचों से जोड़ते हैं। कुंजी K2 को धारा मापी तथा जॉकी से जोड़ते हैं। एक बार फिर से वो देखते हैं उपकरण का नामांकित रेखा चित्र क्या होता है। दो सेलों के विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए निम्न अनुसार विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, जिनके प्राथमिक परिपथ में विभव मापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल C, धारा नियंत्रक RH तथा एक मार्गी कुंजी K1 जोड़ते हैं तथा द्वितीयक परिपथ में जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उनके धनात्मक इलेक्ट्रोडों को उच्च विभव के सिरे A से तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोडों को द्विमार्गी कुंजी K2 के बाह्य संयोजक पेंचों से जोड़ते हैं तथा कुंजी K2 को बाह्य पेंच को धारा मापी G तथा जॉकी J से जोड़ते हैं। सेकंड पार्ट है सूत्र की स्थापना। माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है। उच्च विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे से उसके संतुलन बिंदु की दूरी L1 है। तब विभव मापी के सिद्धांत से
विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू के L1, समीकरण नंबर 1। ये पहले सेल के लिए हो गया, जहाँ के क्या है, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है। ठीक है, फिर यदि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2, यदि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 तथा उच्च विभव वाले सिरे से, उच्च विभव वाले सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी L2 हो तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू के L2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू के L1 अपॉन के L2। तो ये क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, यदि L1 और L2 के मान ज्ञात हों, यदि L1 और L2 के मान ज्ञात हों तो समीकरण 3 की सहायता से, तो करण 3 की सहायता से E1 अनुपात E2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं सूत्र की स्थापना। माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, उच्च विभव वाले सिरे से उसके संतुलन बिंदु की दूरी L1 है, तब विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू के L1, जहाँ के विभव प्रवणता है। यदि दूसरे सिरे का विद्युत वाहक बल E2 तथा उच्च विभव वाले सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी L2 है, तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू के L2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू के L1 अपॉन के L2, के से के कैंसिल हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। समीकरण नंबर 3 हो गया। यदि L1 और L2 के मान ज्ञात हों तो समीकरण 3 की सहायता से E1 अनुपात E2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला पार्ट है प्रेक्षण सारणी। ठीक है, सबसे पहले इसमें फर्स्ट कॉलम में क्रमांक, सेकंड में सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 सेंटीमीटर, सेल E2 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2 सेंटीमीटर, फिर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब डायग्राम से समझते हैं कि कैसे L1 और L2 की दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 निकालना है। तो E1 के लिए निकालना है तो E1 को कहाँ, K2 से कनेक्ट कर देंगे, और तो ये E1 है वो परिपथ में कनेक्ट हो जाएगा और ये E2 परिपथ से बाहर हो जाएगा। उसके बाद कुंजी K1 को लगाएंगे। कुंजी K1 को लगाने के लिए परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाएगी। फिर जॉकी की सहायता से ऐसा बिंदु ज्ञात करेंगे जहां जो धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए। तो जब शून्य विक्षेप की स्थिति जिस पॉइंट पर आएगी वह उसका संतुलन बिंदु हो जाएगा। तो सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी वो क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा क्या है, सेल E2 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2 निकालना। अभी ये L1 निकाली थी, E2 के लिए निकालना तो K2 ये वाला प्लग यहाँ से निकाल के इस वाले प्लग में लगा देंगे तो K2 को E2 से कनेक्ट कर देंगे और E1 परिपथ से बाहर हो जाएगा और ये E2 परिपथ में आ जाएगा। फिर कुंजी K1 को लगाएंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाएगी और जॉकी की सहायता से संतुलन बिंदु ज्ञात करेंगे। वह क्या हो जाएगी,
सेल E2 के लिए संतुलन बिंदु L2 वो सेंटीमीटर में हो जाएगी। फिर E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है, सिमिलरली 2-3 वैल्यूज ज्ञात करेंगे और उसका मध्यमान निकाल देंगे। तो E1/E2 जो भी वैल्यू आएगी वो ओम में आएगी। फिर लास्ट पार्ट है सावधानियां। क्या होती है सावधानियां? संचायक सेल के विद्युत वाहक बल को प्रत्येक प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जो प्राथमिक परिपथ में जो संचायक सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल प्रत्येक प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। सभी सेलों के धन सिरों को एक ही सिरे से जोड़ना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। थर्ड सावधानी है, जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, ये हो गई अपनी सावधानियां। दूसरा उपयोग है विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। फर्स्ट है विद्युत परिपथ का नामांकित रेखा चित्र, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी, दो महत्वपूर्ण सावधानियां। इसका आंसर में सबसे फर्स्ट पार्ट है अपना विद्युत परिपथ का नामांकित रेखा चित्र। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, जिसके प्राथमिक परिपथ में तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल C, धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K1 जोड़ते हैं। प्रायोगिक सेल द्वितीयक परिपथ में क्या कहते हैं? प्रायोगिक सेल E के धनात्मक इलेक्ट्रोड को उच्च विभव के सिरे बिंदु A से तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को धारा मापी G से जोड़ते हैं एवं G के दूसरे सिरे से जॉकी जोड़ देते हैं। सेल E के सिरों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स RV तथा कुंजी K2 जोड़ते हैं। एक बार फिर से देखते हैं विद्युत परिपथ का नामांकित रेखा चित्र। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, जिसके प्राथमिक परिपथ में तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल C, धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K1 जोड़ते हैं। द्वितीयक परिपथ में प्रायोगिक सेल E के धनात्मक इलेक्ट्रोड को उच्च विभव के बिंदु A से तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को धारा मापी G से जोड़ते हैं तथा G के दूसरे सिरे को जॉकी से जोड़ते हैं। सेल E के सिरों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स RV तथा कुंजी K2 जोड़ते हैं। अगला पार्ट है सूत्र की स्थापना। माना दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल E क्या है? माना दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, सेल का दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। जब इसे बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है, क्या बोल रहे हैं? जब इसे बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है तो इसका टर्मिनल विभवांतर V हो जाता है। तो
इसका टर्मिनल विभवांतर V हो जाता है। ठीक है, तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो कैसे दिया जाता है आंतरिक प्रतिरोध निम्न समीकरण द्वारा? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E/V-1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इस सेल को विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ा जाता है। जो ये सेल है इसको विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ा जाता है। माना सेल को विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ा जाता है, जिससे उसका विद्युत वाहक बल E, जिससे उसका विद्युत वाहक बल E विभवमापी के उच्च सिरे विभवमापी के उच्च विभव के सिरे A से L1 दूरी पर संतुलित होता है। तब विभवमापी के सिद्धांत से E इज इक्वल टू के L1, जहाँ K क्या है? विभव प्रवणता है। इसी तरह माना टर्मिनल विभवांतर भी विभवमापी के उच्च विभव के सिरे A से L2 दूरी पर संतुलित होता है। L2 दूरी पर संतुलित होता है। तब विभवमापी के सिद्धांत से तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू के L2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। समीकरण 2 व 3 से E और V के मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है? समीकरण 2 व 3 से E और V के मान समीकरण 1 में रखने पर तो R बराबर क्या हो जाएगा? R के L1 अपॉन के L2 माइनस 1, के से के कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? R L1 अपॉन L2 माइनस 1। इस समीकरण में यदि R L1 व L2 के मान ज्ञात हों, यदि इस समीकरण में यदि क्या बोल रहे हैं? R L1 L2 के मान ज्ञात हों तो R का मान ज्ञात किया जा सकता है। R का मान ज्ञात किया जा सकता है या निकाला जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले माना कि जो सेल का विद्युत जो दिया गया सेल उसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है और जब इस सेल को बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ा जाता है तो उसका टर्मिनल विभवांतर V हो जाता है। ठीक है, तब
इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को निम्न समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आर ई अपॉन वी माइनस 1। अब इस सेल को विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ा जाता है, जिससे उसका विद्युत वाहक बल E विभव मापी के उच्च विभव के सिरे A से L1 दूरी पर संतुलित होता है। तब विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के L1, जहाँ K क्या है, विभव प्रवणता है। इसी तरह माना टर्मिनल विभवांतर भी विभव मापी के उच्च विभव के सिरे A से L2 दूरी पर संतुलित होता है। तब विभव मापी के सिद्धांत से V इज इक्वल टू के L2। समीकरण 2 व 3 से E और V के मान समीकरण 1 में रखने पर तो R बराबर क्या हो जाएगा, R के L1 अपॉन के L2 माइनस 1। तो R इज इक्वल स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल I L1 अपॉन L2 माइनस 1। यदि R L1 और L2 के मान ज्ञात हों तो स्मॉल r का मान निकाला जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है प्रेक्षण सारणी। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में इसमें क्रमांक, फिर बाह्य प्रतिरोध R ओम, फिर है विद्युत वाहक बल E के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 सेंटीमीटर में, विभवांतर V के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2 सेंटीमीटर में, फिर लास्ट में है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। अब डायग्राम से इसमें समझते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले विद्युत वाहक बल E के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 ज्ञात करेंगे। तो E के लिए निकालेंगे तो K2 कुंजी को निकाल देंगे। K2 कुंजी को निकाल देंगे तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है। ठीक है, और फिर K1 कुंजी को लगा देंगे। ये प्रतिरोध बॉक्स अलग हो जाएगा इससे। ठीक है, जब K1 कुंजी को लगाएंगे तो परिपथ में क्या है, विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगी। विद्युत धारा प्रभावित होने पर फिर जॉकी की सहायता से संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। संतुलन बिंदु कब मिलता है, जब धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति हो, और जिस कंडीशन में जिस भी वैल्यू पर शून्य विक्षेप की स्थिति होगी वो संतुलन बिंदु होगा। तो ये आ जाएगा अपना विद्युत वाहक बल E के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुंजी K2 को लगाएंगे। जब कुंजी K2 को लगा देंगे तो अभी अपन ने पढ़ा है कि जब इस सेल को बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ा जाता है तो उसका टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाता है, V हो जाता है। ठीक है, अब कुंजी K2 को लगा दी तो जो आपका R के साथ ही कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस प्रतिरोध बॉक्स में से किस ओम का प्रतिरोध निकालेंगे वो यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, और फिर जॉकी की फिर K1 कुंजी को लगा, K1 कुंजी तो नहीं लगी है, प्रतिरोध बॉक्स निकालेंगे वो नोट कर देंगे। K1 कुंजी को लगाने परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और फिर जॉकी की सहायता से संतुलन बिंदु L2 निकल आएगा यहाँ पे। ठीक है, विभवांतर V के लिए संतुलन बिंदु L2, L1 आ गया, L2 आ गया, बाह्य प्रतिरोध ये आ गया, तो ये R की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 2-3 वैल्यू निकालेंगे और फिर इसका जो R निकलेगा उसका मध्यमान निकालेंगे, वो काहे में आ जाएगा, ओम में आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट है सावधानियां। फर्स्ट है संचायक सेल के विद्युत वाहक बल को प्रत्येक प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। सेकंड है सभी सेलों के धन सिरों को एक ही सिरे से जोड़ना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा तार का सर्वत्र व्यास एक समान नहीं रहेगा। और फोर्थ है प्रतिरोध बॉक्स के सभी प्लग अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। अगला टॉपिक है विभव मापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता, सुपीरियरिटी टू पोटेंशियोमीटर इन कंपैरिजन टू वोल्टमीटर। आइए देखते हैं जो विभव मापी है वो वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। तो इसका पहला पॉइंट है वोल्टमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय कुछ विद्युत धारा वोल्टमीटर से होकर बहती है, अतः वोल्टमीटर से मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। किंतु विभव मापी की सहायता से उन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय संतुलन की स्थिति में उसके द्वारा तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली जाती,
अतः विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल या विभवांतर का सही मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये, वोल्टमीटर से जब विभवांतर मापते हैं तो जो विद्युत धारा है वो वोल्टमीटर में से होकर बहती है, तो इसके द्वारा जो मापा गया जो विभवांतर है वो वास्तविक विभवांतर से क्या होता है, कुछ कम होता है। लेकिन जो विभव मापी की सहायता से उन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय संतुलन की स्थिति में उसके द्वारा तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली जाती है, अतः विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल या विभवांतर का सही मान प्राप्त हो जाता है। वोल्टमीटर की दूसरा पॉइंट है, वोल्टमीटर की सहायता से विभवांतर ज्ञात करते समय संकेतक का विक्षेप पढ़ना पड़ता है, जबकि विभव मापी की सहायता से विभवांतर ज्ञात करते समय शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। विक्षेप पढ़ने में त्रुटि हो सकती है, जबकि शून्य विक्षेप की त्रुटि ज्ञात करने में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है। थर्ड पॉइंट है, विभव मापी वोल्टमीटर की तुलना में अधिक सुग्राही होता है। इस प्रकार विभव मापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ होता है। ये 3 पॉइंट है जिससे समझ में आता है कि जो विभव मापी है वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। अगला टॉपिक है अपना वोल्टमीटर तथा विभव मापी में अंतर। तो देखते हैं इसमें क्या अंतर है। पहला अंतर है, जो वोल्टमीटर है यह विक्षेप विधि पर आधारित है और जो विभव मापी है वह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। ठीक है। सेकंड है, जो वोल्टमीटर की सुग्राहिता कम होती है और विभव मापी की सुग्राहिता अधिक होती है। वोल्टमीटर में क्या होता है, इसमें स्रोत से सदैव निश्चित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें क्या, अविक्षेप की स्थिति में स्रोत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। विभव मापी में क्या होता है, अविक्षेप की स्थिति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें सदैव वोल्टमीटर में क्या होता है, निश्चित धारा प्रवाहित होती है। फोर्थ पॉइंट है, वोल्टमीटर में क्या होता है, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। और विभव मापी में क्या होता है, इसके द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर वास्तविक विभवांतर या विद्युत वाहक के तुल्य होता है। वोल्टमीटर का आकार छोटा होता है तथा विभव मापी का आकार बड़ा होता है। ये क्या हो गया, अपने अंतर हो गए वोल्टमीटर और विभव मापी में। अगला टॉपिक है विभव मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या होता है, विभव मापी सुग्राही कहलाता है। कब सुग्राही कहलाता है, यदि उसके द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल या अल्प विभवांतर का मापन भी यथार्थता पूर्वक किया जा सके। मतलब बहुत छोटे से छोटा विद्युत वाहक बल हो या विभवांतर हो, उसका मापन एकदम सटीक होना चाहिए या यथार्थता पूर्वक होना चाहिए, तब विभव मापी सुग्राही कहलाता है। यदि विभव मापी के तार पर संतुलन बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है तो उसकी स्थिति को अधिक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार विभव मापी की सुग्राहिता के लिए संतुलन लंबाई L का मान अधिक होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, यदि विभव मापी के तार पर संतुलन बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है तो उसकी स्थिति को अधिक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार विभव मापी की सुग्राहिता के लिए संतुलन लंबाई L का मान अधिक होना चाहिए। तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E = K × L। तो L क्या हो जाएगा, E/K। ठीक है। यदि स्पष्ट है कि विभव प्रवणता K का मान कम होने पर L का मान अधिक होगा, अतः विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता K के मान पर निर्भर करती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से विभव प्रवणता का मान जितना कम होता है विभव मापी की सुग्राहिता उतनी ही अधिक होती है। तो विभव मापी की सुग्राहिता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K या विभव प्रवणता। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होती है विभव मापी की सुग्राहिता। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी
सुग्राही कहलाता है? क्या एक विभवमापी सुग्राही कहलाता है यदि उसके द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल या अल्प विभवांतर का मापन भी यथार्थता पूर्वक किया जा सके। यदि विभवमापी के तार पर संतुलन बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है तो उसकी स्थिति को अधिक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार विभवमापी की सुग्राहिता के लिए संतुलन लंबाई L का मान अधिक होना चाहिए। तो विभवमापी के सिद्धांत से E = K × L, तो L = क्या हो जाएगा? E/K। अतः स्पष्ट है कि विभव प्रवणता K का मान कम होने पर L का मान अधिक होगा। अतः विभवमापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता का मान जितना कम होता है विभवमापी की सुग्राहिता उतनी ही अधिक होती है। तो विभवमापी की सुग्राहिता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/K या विभव प्रवणता।